नाज़रीन, आज की इस दिलचस्प गुफ्तगू में हम बात करेंगे एक ऐसी अजीम हस्ती के बारे में जिसका इंतज़ार सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा सदियों से कर रही है। इमाम मेहदी, वो नाम जो उम्मीद की किरण भी है और इंसाफ की आखिरी सदा भी। एक ऐसा वक्त आने वाला है जब दुनिया जुल्म से भर चुकी होगी, हर तरफ नाइंसाफी का राज होगा और लोग एक ऐसे रहनुमा के मुंतज़िर होंगे जो उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाए। लेकिन सवाल यह है, वो लम्हा कब आएगा और कैसे एक बिखरी हुई उम्मत एक परचम तले जमा होगी? आइए इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। अहादीस हमें बताती हैं कि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले दुनिया एक बहुत बड़े फितने से गुजरेगी। खास तौर पर शाम की सरजमीन, जो कभी अमन और बरकत की अलामत थी, एक खौफनाक आजमाइश का मरकज बन जाएगी। इसी जमीन से एक जालिम हुक्मरान उठेगा जिसे सुफियानी कहा जाएगा। ये शख्स बेरहम, संगदिल और खून का प्यासा होगा। इसका जुल्म सिर्फ जंग तक महदूद नहीं होगा बल्कि वो इंसानियत की हर हद पार कर देगा। इसकी फौजें शहरों में दाखिल होंगी, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जाएगा। औरतें और बच्चे भी इसके जुल्म से महफूज नहीं रहेंगे। चीखो पुकार हर तरफ गूंजेगी, लोग मदद के लिए पुकारेंगे मगर कोई मददगार नजर नहीं आएगा। सुफियानी अपनी ताकत के नशे में अंधा होकर ऐलान करेगा, आज से शाम मेरी सुल्तनत है और जो भी मेरी सामने आएगा मिटा दिया जाएगा। शाम मेरी। और फिर देखते ही देखते वो इस पूरे खित्ते पर काबिज हो जाएगा। याद रखें, उस दौर का शाम सिर्फ एक मुल्क नहीं, शनक एक वसी इलाका था जिसमें आज का शाम, लुबनान, उर्दुन और फलस्तीन जैसे इलाके शामिल थे। यानी ये फितना एक छोटे इलाके तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि एक बड़े खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगा। और फिर जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच जाएगा, जब जमीन फरियाद करेगी और आसमान भी खामोशी से इस जुल्म को देख रहा होगा, तब एक ऐसा मोड़ आएगा जो तारीख का रुख बदल देगा। और फिर नाजरीन, जब जुल्म अपनी इंतहा को छू लेगा, जब हर तरफ नाइंसाफी का अंधेरा छा जाएगा और लोगों के दिल मायूसी से भर जाएंगे, तब अल्लाह ताला अपनी रहमत का दरवाज़ा खोलेगा। अहादीस हमें बताती हैं कि इसी नाजुक घड़ी में अल्लाह ताला एक ऐसी अजीम हस्ती को जाहिर फरमाएगा जो हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की नस्ल में से होंगे। वो आएंगे और आते ही जुल्म के इस तूफान का रुख मोड़ देंगे, सुफियानी जैसे जालिम को शिकस्त देंगे और उस जमीन को इंसाफ, अमन और सुकून से भर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हस्ती के बारे में वाज़े फरमाया कि उनका नाम मेरे नाम पर होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। यही वो शख्सियत होंगे जिन्हें दुनिया इमाम मेहदी के नाम से जानेगी। लेकिन याद रखें, उनका ज़हूर किसी सुकून के ज़माने में नहीं होगा बल्कि ऐसे वक्त में होगा जब दुनिया का निज़ाम हिल चुका होगा। इधर शाम पहले ही फितनों की लपेट में होगा और इसी दौरान अरब की सरजमीन पर एक और बड़ा तूफान उठेगा। एक खलीफा की वफात के बाद इख्तदार की जंग शुरू हो जाएगी। कबाइल आपस में टकरा जाएंगे और ये इख्तलाफ इस हद तक बढ़ जाएगा कि हुर्मत वाली ज़मीन भी इससे महफूज नहीं रहेगी। हज जैसे मुक़द्दस मौके पर मन्या की सरजमीन पर भी खून बहाया जाएगा। हर तरफ चीखें, हर तरफ लाशें और हर तरफ खौफ का साया होगा। ये वो वक्त होगा जब इंसान खुद इंसान से डरने लगेगा। और इसी हंगामे, इसी इंतशार के दौरान वो हस्ती खामोशी से मक्का मुकर्रमा का रुख करेंगे। न कोई लश्कर, न कोई ऐलान, बस एक आम इंसान की तरह अल्लाह के घर के गिर्द तवाफ करते हुए। लेकिन अल्लाह के कुछ खास बंदे उन्हें पहचान लेंगे। वो फौरन आगे बढ़ेंगे, दिलों में यकीन और आंखों में उम्मीद लिए, और अर्ज करेंगे, आप ही वो हैं जिनका वादा किया गया था। आप ही इस उम्मत की आखिरी उम्मीद हैं। आइए हम आपके हाथ पर बैत करें। लेकिन यहां एक हैरानकुन मंजर सामने आएगा। वो अजीम हस्ती जिन्हें दुनिया एक निजात दहिंदा के तौर पर देख रही होगी, वो खुद इस जिम्मेदारी से पीछे हटने की कोशिश करेंगे। निहायत आजिज़ी के साथ इनकार करेंगे और फरमाएंगे, मैं इस काबिल नहीं, ये बोझ मेरे बस का नहीं, किसी और को तलाश करो। मगर नाजरीन, जब अल्लाह का फैसला आ जाए
तो फिर इनकार भी कबूल नहीं होता, और वो लोग अपनी पूरी शिद्दत के साथ बार बार इसरार करते रहेंगे। और फिर नाजरीन, वो लम्हा आ ही जाता है जिसका इंतजार जमीन भी कर रही होती है और आसमान भी। मुसलसल इसरार, आंसुओं और यकीन भरे दिलों के सामने आखिरकार वो अजीम हस्ती इस जिम्मेदारी को कबूल कर लेती है। हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़े होकर आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं और एक ऐसी दुआ करते हैं जो दिलों को हिला कर रख देती है। ऐ मेरे रब, तू गवाह रहना, मैं ये जिम्मेदारी अपनी ख्वाहिश से नहीं बल्कि तेरी रजा के लिए मजबूरी में कबूल कर रहा हूं। ये अल्फाज अदा होते ही मंजर बदल जाता है। लोग टूट पड़ते हैं, एक एक करके उनके हाथ पर बैत करने लगते हैं। हर जबान पर एक ही नारा, हम आपके साथ हैं, हमारी जानें, हमारा माल सब आप पर कुर्बान, अल्लाह अकबर। ये वो लम्हा होता है जब बिखरी हुई उम्मत एक मरकज पर जमा होना शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जुल्म का नुमाइंदा खामोश नहीं बैठता। जैसे ही सुफियानी को उस बैत की खबर मिलती है, वो गुस्से से तिलमिला उठता है और फौरन एक अजीम लश्कर तैयार करके मक्के की तरफ रवाना कर देता है। वो लश्कर तेजी से बढ़ता है, गोया एक तूफान जो सब कुछ रोंद देने आया हो। मगर नाजरीन, यहां अल्लाह की कुदरत एक ऐसा मंजर दिखाती है जो रहती दुनिया तक एक निशानी बन जाता है। मदीने और मक्के के दरमियान पैदा के मकाम पर अचानक जमीन लरजने लगती है। लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं, ये क्या हो रहा है? और फिर एक लम्हे में अल्लाह के हुक्म से जमीन फटती है और पूरा लश्कर उसमें धंस जाता है। ना कोई चीख, ना कोई मदद, सिर्फ खामोशी। एक ही लम्हे में सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई भी जिंदा नहीं बचता। ये मंजर देखकर लोगों के दिल कांप उठते हैं और यकीन एक हकीकत बन जाता है। यही वो हस्ती हैं, यही वो वादा है जिसका जिक्र किया गया था। फिर खबर आग की तरह फैलती है। शाम, इराक और दीगर इलाकों से नेक लोग, मुजाहिदीन और हक के मुतलाशी जोक दर जोक मक्के का रुख करते हैं, सब एक ही मकसद के साथ, इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करने के लिए। और देखते ही देखते एक अजीम लश्कर तैयार हो जाता है। एक ऐसा लश्कर जो सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि हक के लिए उठा होता है। अब रुख बदलता है। ये काफिला शाम की तरफ बढ़ता है जहां फैसला कुन मुकाबला होना है। कुछ ही दिनों में दोनों फौजें आमने सामने आ जाती हैं। फजा में अजीब सा सुकूत, दिलों की धड़कनें तेज, और फिर अचानक जंग का आगाज हो जाता है। तलवारें टकराती हैं, नारे बुलंद होते हैं और मैदान जंग एक हौलनाक मंजर पेश करता है। गिरदो गुबार, चीखें और खून, हर तरफ बस यही नजर आता है। लेकिन इस बार हक पीछे हटने वाला नहीं होता। शदीद और खौफनाक जंग के बाद आखिरकार मुजाहिदीन गालिब आ जाते हैं। सुफियानी का गुरूर खाक में मिल जाता है, उसका लश्कर टूट जाता है और वो खुद जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। मगर नाजरीन, जब अल्लाह का फैसला आ जाए तो फरार का कोई रास्ता नहीं बचता। रिवायात में आता है कि बिलाखिर वो जालिम अपने अंजाम को पहुंचेगा। इमाम मेहदी उसे बहराए तबरिया के करीब जा पकड़ेंगे और वहीं उसका खात्मा कर दिया जाएगा। यूं एक खौफनाक दौर अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। मगर नाजरीन, ये इख्तिताम दरअसल एक नए, उससे भी ज्यादा हौलनाक बाब की शुरुआत होगा। क्योंकि जैसे ही ये फितना खत्म होगा, दुनिया एक ऐसे मरहले में दाखिल हो जाएगी जिसकी शिद्दत का तसव्वुर भी दिल को दहला देता है। अब इमाम मेहदी दमिश्क के करीब गौता के मकाम को अपना मरकज बनाएंगे। ये वो जगह होगी जहां से आइंदा आने वाली जंगों की मंसूबाबंदी की जाएगी, जहां फैसले होंगे और जहां से तारीख का रुख मोड़ा जाएगा। क्योंकि अब करीब आ रहा होगा वो लम्हा जिसे अहादीस में अल-मलहमतुल कुबरा कहा गया है, यानी एक ऐसी अजीम जंग जो इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जंग होगी। ये कोई आम जंग नहीं होगी। इसका जिक्र सिर्फ इस्लामी रिवायात में ही नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब की किताबों में भी मिलता है, जहां उसे आर्मगेडन कहा जाता है। इसकी शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अहादीस में आता है
अगर किसी बाप के 100 बेटे हों तो 99 उस जंग में मारे जाएंगे। सोचें, एक ऐसा मंजर जहां खुशियों के घर उजड़ जाएंगे और मैदान जंग लाशों से भर जाएंगे। और सिर्फ इंसान ही नहीं, फजा भी इस जंग की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। यहां तक कहा गया कि अगर कोई परिंदा भी इस मैदान के करीब से गुजरेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। ये इस बात की तरफ इशारा है कि इस जंग में ऐसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल होंगे जो सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि पूरे माहौल को तबाह कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, ये अजीम जंग किसके खिलाफ होगी? अहादीस में वाज़ेह तौर पर जिक्र आता है कि ये जंग रोमियों के खिलाफ होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रोमन एम्पायर एक अजीम ईसाई सल्तनत थी जिसका मरकज कुस्तंतनिया था, यानी आज का इस्तंबुल। ये सल्तनत यूरोप, मिस्र और शुमाली अफ्रीका तक फैली हुई थी, लेकिन आज वो सल्तनत अपनी पुरानी शक्ल में मौजूद नहीं। तो क्या ये जंग सिर्फ एक शहर या एक मुल्क के खिलाफ होगी? नहीं। यार, हम आज के हालात पर गौर करें तो हमें नजर आता है कि यूरोप के कई ममालिक और दुनिया की बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका और कनाडा इसी तहजीब और मजहबी पस मंजर से जुड़ी हुई हैं। उनके निज़ाम, उनके उसूल और उनकी सोच किसी न किसी हद तक इसी कदीम रोमन विरसे से वाबस्ता हैं। यानी नाजरीन, अल-मलहमतुल कुबरा दरअसल एक आलमी तसादुम होगा, एक ऐसा मार्का जहां कई बड़ी ताकतें एक इत्तेहाद की सूरत में सामने आएंगी। अहादीस में आता है कि दुश्मन के इसी झंडे होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही, यानी एक बहुत बड़ा इत्तेहाद, एक जबरदस्त ताकत जो इमाम मेहदी के मुकाबले में खड़ी होगी। लेकिन ये जंग अचानक नहीं फूटेगी, बल्कि इससे पहले एक अजीब मोड़ आएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस अजीम जंग से पहले मुसलमान और रूमी एक मुआहिदा करेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे और इस जंग में कामयाबी भी हासिल करेंगे। माले गनीमत भी मिलेगा, खुशी भी होगी और ऐसा लगेगा जैसे अमन कायम हो गया है। मगर नाजरीन, यही वो लम्हा होगा जहां तकदीर एक खतरनाक रुख इख्तियार करेगी। जब दोनों फौजें वापस आएंगी और एक मैदान में जमा होंगी तो अचानक एक ऐसा वाकया पेश आएगा जो इस अमन को चिकनाचूर कर देगा। रिवायात में आता है कि ईसाइयों में से एक शख्स सलीब बुलंद करेगा और बुलंद आवाज में ऐलान करेगा, सलीब गालिब आ गई, सलीब गालिब आ गई। ये अल्फाज फजा में गूंजेंगे और एक मुसलमान के दिल में आग भड़क उठेगी। और फिर नाजरीन, वो लम्हा आता है जहां एक छोटी सी चिंगारी एक अजीम आग में बदल जाती है। एक मुसलमान गुस्से में आकर ऐलान करता है, गालिब सिर्फ अल्लाह है, सलीब नहीं। बात बढ़ती है, अल्फाज टकराते हैं और फिर एक ऐसा वाकया पेश आता है जो सब कुछ बदल देता है। वो मुसलमान इस ईसाई को कत्ल कर देता है। बस यही वो लम्हा होता है जब मुआहिदा टूट जाता है। रूमी फौरन ऐलान जंग कर देते हैं और फिर तारीख का सबसे बड़ा मार्का सजता है। आमाक और दाबिक के मैदान, जहां दोनों अजीम फौजें आमने सामने खड़ी होती हैं। एक तरफ हक और दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी ताकतों का इत्तेहाद। और फिर जंग शुरू हो जाती है, ऐसी जंग जिसकी शिद्दत का तसव्वुर भी रूह को हिला दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जंग में मुसलमानों के 3 हिस्से हो जाएंगे। 1/3 वो होंगे जो खौफ के बायस पीछे हट जाएंगे और ये वो लोग होंगे जिनकी तौबा भी कबूल नहीं होगी। दूसरा तिहाई वो होगा जो मैदान में डट कर लड़ेगा और शहादत का बुलंद मकाम पाएगा। ये अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल शुहदा होंगे। और तीसरा तिहाई वो होगा जो आखिरकार फतह हासिल करेगा। यही वो लोग होंगे जो उसके बाद कभी किसी फितने में मुब्तला नहीं होंगे। लेकिन नाजरीन, ये फतह आसान नहीं होगी। ये जंग एक दिन या एक रात में ख़त्म नहीं होगी, बल्कि कई दिनों तक जारी रहेगी। हर दिन एक नई आजमाइश, हर रात एक नई कुर्बानी। इसी दौरान एक अजीम मदद भी जाहिर होगी। मशरिक की तरफ से, खुरासान के इलाके से काले झंडों वाले लश्कर उठेंगे। वो लश्कर जो ईमान, जज्बे और कुर्बानी की मिसाल होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जब तुम खुरासान से काले झंडे आते देखो तो उनमें जरूर शामिल हो जाना। ये वो लोग होंगे जो मैदान जंग का रुख बदल देंगे। जंग अपने उरूज पर पहुंचेगी और इमाम मेहदी अपने खुदीन के दस्ते रवाना करेंगे। ये वो लोग होंगे जो एक अहद के साथ निकलेंगे, या फतह या शहादत। पहले दिन वो लड़ेंगे और शाम तक सब शहीद हो जाएंगे। दूसरे दिन फिर ऐसा ही होगा। तीसरे दिन भी यही मंजर दोहराया जाएगा और यूं मुसलमानों की तादाद कम होती जाएगी, दिलों पर बोझ बढ़ता जाएगा। लेकिन फिर चौथा दिन आएगा और उस दिन एक फैसला होगा, ऐसा फैसला जो तारीख बदल देगा। हम सब एक साथ हमला करेंगे, फिर पूरी मुस्लिम फौज एक साथ दुश्मन पर टूट पड़ेगी। एक ऐसा हमला जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं देखी गई। जमीन कांप उठेगी, फजा गूंज उठेगी और फिर अल्लाह की मदद नाजिल होगी। आखिरकार फतह हक की होगी। रूमी लश्कर टूट जाएगा और एक अजीम जंग अपने अंजाम को पहुंचेगी। लेकिन नाजरीन, ये इख्तिताम नहीं बल्कि अगले मरहले की शुरुआत है। अब मुसलमानों का रुख होगा रोमन्स के सबसे बड़े मरकज की तरफ, कुस्तंतनिया यानी आज का इस्तंबुल। यही वो शहर है जिसकी फतह एक अजीम बशारत है और यही वो आखिरी बड़ा मार्का होगा दज्जाल के जाहिर होने से पहले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस अजीम जंग और कुस्तंतनिया की फतह के दरमियान 6 साल का वक्फा होगा और 7वें साल दज्जाल जाहिर होगा। मगर हैरान कुन बात यह है कि कुस्तंतनिया की फतह किसी आम जंग की तरह नहीं होगी। जब मुसलमान इस शहर के करीब पहुंचेंगे तो न तलवार उठाएंगे न तीर चलाएंगे, बल्कि कुछ ऐसा होगा जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देगा। और फिर नाजरीन, वो हैरत अंगेज मंजर सामने आता है जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। मुसलमान न तलवार उठाते हैं न तीर चलाते हैं, बल्कि सिर्फ एक आवाज बुलंद होती है, अल्लाहु अकबर। जैसे ही नारा तकबीर फजा में गूंजता है, कुस्तंतनिया की एक दीवार खुद बखुद गिर जाती है। फिर दोबारा नारा बुलंद होता है और शहर का दूसरा किनारा भी मुनहदिम हो जाता है। तीसरी बार जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो शहर के दरवाजे खुद बखुद खुल जाते हैं और यूं एक ऐसा शहर जो सदियों तक नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, बगैर जंग के फतह हो जाता है। ये सिर्फ फतह नहीं होती, ये अल्लाह की खुली मदद होती है। शहर के अंदर दाखिल होकर मुजाहिदीन को बेशुमार माले गनीमत मिलता है। सुकून का एक अजीब मंजर होता है। लोग शुक्र अदा कर रहे होते हैं और यहां तक कि अपने हथियार भी जैतून के दरख्तों पर लटका देते हैं, गोया जंग खत्म हो चुकी हो और अब अमन का दौर शुरू होने वाला हो। लेकिन नाजरीन, यही वो लम्हा होता है जब एक ऐसी खबर फजा को चीर देती है जो दिलों को दहला देती है। अचानक एक खौफनाक आवाज गूंजती है, दज्जाल निकल आया है और वो तुम्हारे घरों तक पहुंच चुका है। लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। यह आवाज किसकी थी? कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता, मगर खौफ हर दिल में उतर जाता है। इसी लम्हे इमाम मेहदी की क़यादत में फैसला किया जाता है कि हकीकत मालूम की जाए। चुनाचे 10 बहादुर घर सवारों को जासूसी के लिए भेजा जाता है। वो मकाम लुद की तरफ रवाना होते हैं जो फ़लस्तीन में वाक़े है, वही जगह जहां बाद में एक अजीम वाक़या पेश आना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सवारों के बारे में फरमाया कि मैं उन्हें, उनके बापों को और उनके घोड़ों के रंगों को भी पहचानता हूं और वो उस वक्त ज़मीन के बेहतरीन घर सवार होंगे। वो तेज़ी से सफ़र करते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो हकीकत सामने आती है। कोई दज्जाल नहीं, कोई हमला नहीं, वो खबर झूठी थी। फिर उन्हें एहसास होता है ये एक फरेब था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आवाज देने वाला दरअसल शैतान होगा। लेकिन नाजरीन, असल सदमा अभी बाकी था। जब वो 10 सवार वापस दमिश्क पहुंचते हैं तो उस वक्त हकीकत में दज्जाल का ज़हूर हो चुका होता है और यूं दुनिया एक ऐसे फितने में दाखिल हो जाती है जिससे बड़ा फितना न पहले कभी आया न कभी आएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मशरिक की एक सरजमीन से निकलेगा
जिसे खुरासान कहा जाता है। यही वो इलाका है जहां से पहले इमाम मेहदी की मदद के लिए काले झंडों वाला लश्कर निकला था। लेकिन दज्जाल के लिए एक खास मकाम भी बयान किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल ईरान के शहर अस्फहान की एक बस्ती यहूदिया से जाहिर होगा और उसके साथ 70,000 लोग होंगे जो खास लिबास में होंगे, चेहरों को ढांपे हुए, और वो उसके सबसे बड़े हिमायती होंगे। दज्जाल की शक्ल सूरत भी वाज़े बयान की गई है। वो एक जवान होगा, घंघरियाले बाल होंगे और एक आंख से काना होगा। उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, ऐसा लफ्ज जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। और सबसे हैरान कुन बात, दज्जाल सिर्फ 40 दिन तक दुनिया में रहेगा। लेकिन नाजरीन, ये 40 दिन आम दिनों जैसे नहीं होंगे, बल्कि हर दिन एक नई आजमाइश, एक नया फितना और एक नया खौफ लेकर आएगा। और नाजरीन, अब वो मरहला शुरू होता है जो अक्ल को भी हैरान कर देता है और ईमान को भी आजमाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के दिन आम दिनों जैसे नहीं होंगे। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। सोचें, एक दिन जो पूरे साल के बराबर हो, वक्त जैसे रुक जाए, लम्हे जैसे ठहर जाएं। ये वो आजमाइश होगी जिसका तसव्वुर भी इंसान के लिए मुश्किल है। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने भी यही सवाल किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे मुमकिन होगा? तो मालूम होता है कि दज्जाल लोगों को धोखे में डालने के लिए ऐसे ऐसे किरतब दिखाएगा जो इंसानी अक्ल को चकरा देंगे। वो लोगों के सामने दावा करेगा, मैं तुम्हारा रब हूं, ये सूरज मेरे हुक्म से चलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे रोक दूं? लोग हैरत और खौफ में कहेंगे हाँ, और फिर अल्लाह के हुक्म से ऐसा निजाम कायम होगा कि सूरज की गर्दिश सुस्त पड़ जाएगी, वक्त रुक सा जाएगा, और एक दिन वाकई 1 साल जितना तवील महसूस होगा। फिर वो कहेगा, क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे दोबारा चला दूं? लोग कहेंगे हाँ, और फिर दिन दोबारा मामूल पर आ जाएंगे। नाजरीन, ये वो लम्हे होंगे जहां ईमान और धोखा आमने सामने होंगे। दज्जाल के पास ऐसी ताकतें होंगी जो इंसान को मुकम्मल तौर पर धोखे में डाल देंगी। एक औरत उसके पास आएगी और कहेगी, मेरे बेटे और मेरे शौहर को जिंदा कर दे। वो हुक्म देगा और शयातीन फौरन उसके बेटे और शौहर की शक्ल इख्तियार करके सामने आ जाएंगे। औरत समझेगी कि वाकई वो जिंदा हो गए हैं और यूं वो फरेब का शिकार हो जाएगी। इसी तरह कुछ देहाती लोग आएंगे और कहेंगे, हमारे मरे हुए जानवर वापस कर दे। दज्जाल हुक्म देगा और शयातीन उनके जानवरों की शक्ल में जाहिर हो जाएंगे। वो जानवर बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे पहले थे, और लोग धोखे खाकर कह उठेंगे, अगर ये हमारा रब न होता तो ये कैसे मुमकिन होता? और यही दज्जाल का सबसे खतरनाक हथियार होगा, धोखा। ऐसा धोखा जो हकीकत जैसा लगे। वो पूरी जमीन पर तेजी से फैल जाएगा। जो उस पर ईमान ले आएगा उसके लिए दुनिया आसान हो जाएगी। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश होने लगेगी, जमीन को हुक्म देगा तो फसलें उगाएंगी। वो एक बंजर जमीन से गुजरेगा और कहेगा, अपने खजाने निकाल, और जमीन अपने खजाने उगल देगी, सोना चांदी सब कुछ। और वो खजाने उसके पीछे ऐसे चलेंगे जैसे शहद की मक्खियां अपने छत्ते के पीछे चलती हैं। लेकिन नाजरीन, जो उसका इनकार करेगा उसके लिए जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। उन पर बारिश बंद हो जाएगी, जमीन खुश्क हो जाएगी, फसलें खत्म हो जाएंगी और जानवर भूख से मरने लगेंगे। हर तरफ कहत होगा, हर तरफ भूख और हर तरफ आजमाइश। ये वो वक्त होगा जब इंसान के पास सिर्फ 2 रास्ते होंगे, या तो दज्जाल के झूठे निजाम के सामने झुक जाए या फिर सब्र के साथ हक पर कायम रहे, चाहे कीमत कुछ भी अदा करनी पड़े। और नाजरीन, यही वो मरहला होगा जहां ईमान की असल हकीकत सामने आएगी। और नाजरीन, यही वो लम्हा होता है जब आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंच जाती है। हर तरफ भूख, कहत और खौफ का आलम होगा, और इसी मजबूरी में बहुत से लोग दज्जाल के सामने झुक जाएंगे।
उसे अपना रब मान लेंगे, सिर्फ इसलिए कि वो जिंदा रह सके। लेकिन हकीकत ये होगी कि वो जिंदगी नहीं, बल्कि एक धोखे में गुजरती हुई गुलामी होगी। अहादीस में दज्जाल की सवारी का भी एक हैरानकुन जिक्र मिलता है। बताया गया है कि वो एक अजीब व गरीब गधे पर सवार होगा, जो इतना तेज होगा कि फजा में बादलों की तरह उड़ता महसूस होगा। उसके दोनों कानों के दरमियान 40 गज का फासला होगा और उसका एक कदम 3 दिन के सफर के बराबर होगा। अब ये वाकई एक जानवर होगा या किसी जदीद सवारी की तरफ इशारा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर एक बात यकीनी है, इसकी रफ्तार और पहुंच इंसान के तसव्वुर से कहीं ज्यादा होगी। वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। कोई शहर, कोई बस्ती ऐसी नहीं होगी जहां वो ना पहुंचे, सिवाय 2 मुकद्दस शहरों के, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों शहरों के हर रास्ते पर फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। न दज्जाल न उसका कोई साथी उनमें दाखिल नहीं हो सकेगा। लेकिन नादरीन, दज्जाल मदीना के करीब तक जरूर पहुंचेगा। एक बंजर और खारदार जमीन पर खड़ा होकर वो मदीना को देखेगा और इसी वक्त मदीना में 3 शदीद जलजले आएंगे। ये जलजले सिर्फ जमीन को नहीं हिलाएंगे, बल्कि दिलों को भी झंझोड़ देंगे। और इन जलजलों के नतीजे में जो भी मुनाफिक और काफिर होगा, वो मदीना से बाहर निकल जाएगा। यूं मदीना पाक साफ हो जाएगा, सिर्फ सच्चे मोमिन बाकी रह जाएंगे। इसी दौरान एक ऐसा वाकया पेश आएगा जो ईमान की सबसे बड़ी मिसाल बन जाएगा। एक मोमिन शख्स मदीना से निकलकर सीधा दज्जाल की तरफ रवाना होगा। रास्ते में दज्जाल के सिपाही उसे रोकेंगे और पूछेंगे, कहाँ जा रहे हो? वो पूरे सुकून के साथ जवाब देगा, मैं उस शख्स के पास जा रहा हूं जो अभी जाहिर हुआ है। वो हैरान होंगे और कहेंगे, क्या तुम हमारे रब पर ईमान नहीं रखते? वो मोमिन बेखौफ होकर कहेगा, हमारा रब हमसे छुपा हुआ नहीं, हम उसे जानते हैं। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाएंगे और कहेंगे, इसे कत्ल कर दो। मगर फिर उन्हें याद आएगा कि दज्जाल ने हुक्म दिया है कि किसी को उसके सामने लाए बगैर कत्ल न किया जाए। चुनाचे वो उसे पकड़कर दज्जाल के सामने ले जाएंगे। जैसे ही वो मोमिन दज्जाल को देखेगा, वो बुलंद आवाज में ऐलान करेगा, लोगों, यही वो दज्जाल है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबरदार किया था। ये अल्फाज सुनते ही दज्जाल का चेहरा गुस्से से बदल जाएगा। वो हुक्म देगा, इसे पकड़ो और सजा दो। फिर उस मोमिन को बुरी तरह मारा जाएगा, उसके जिस्म को खींचकर फैलाया जाएगा और दज्जाल पूछेगा, अब भी ईमान नहीं लाते? वो मोमिन पूरी जुर्रत के साथ जवाब देगा, तो झूठा मसीह है। ये सुनकर दज्जाल का गुस्सा आसमान को छूने लगेगा। वो हुक्म देगा कि उसे 2 हिस्सों में चीर दिया जाए और फिर उसके सर से लेकर जिस्म तक आरी चला दी जाएगी और वो मोमिन 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। लेकिन नाजरीन, यहाँ अल्लाह अपनी कुदरत का एक और राज जाहिर करेगा। दज्जाल उन दोनों हिस्सों के दरमियान चलते हुए कहेगा, उठ खड़े हो जाओ, और अल्लाह के हुक्म से वो शख्स दोबारा जिंदा हो जाएगा। फिर दज्जाल पूछेगा, अब बताओ, क्या तुम मुझ पर ईमान लाते हो? वो मोमिन पहले से भी ज्यादा मजबूत यकीन के साथ जवाब देगा, अब तो मेरा यकीन और बढ़ गया है कि तू ही दज्जाल है। और फिर वो बुलंद आवाज में ऐलान करेगा, लोगों, मेरे बाद ये दज्जाल किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकेगा। ये सुनकर दज्जाल दोबारा उसे कत्ल करना चाहेगा, मगर नाजरीन, अब अल्लाह का फैसला कुछ और होगा। और नाजरीन, जब दज्जाल इस मोमिन को दोबारा कत्ल करने के लिए आगे बढ़ेगा, तो एक ऐसा मंजर सामने आएगा जो उसके गुरूर को तोड़ देगा। जैसे ही वो उसकी गर्दन पर वार करने की कोशिश करेगा, अल्लाह के हुक्म से उसकी गर्दन तांबे की हो जाएगी। दज्जाल पूरी ताकत लगा लेगा, हर वार बेअसर हो जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। आखिरकार गुस्से में आकर वो उसे अपनी आग में फेंक देगा। लोग समझेंगे कि वो शख्स जलकर खाक हो गया, मगर हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स होगी। वो आग नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से जन्नत का दरवाजा होगी और वो मोमिन सीधा जन्नत में दाखिल हो चुका होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़े दर्जे का शहीद होगा।
नाजरीन, दज्जाल का फितना सिर्फ ताकत का नहीं होगा, बल्कि धोखे का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। वो लोगों के सामने जन्नत और जहन्नम जैसी चीजें पेश करेगा। उसके पास दहकती हुई आग होगी, पानी की नहरें होंगी और रिस्क के पहाड़ होंगे, मगर हकीकत उलट होगी। जिसे वो जन्नत कहेगा वो दरअसल जहन्नम होगी, और जिसे वो आग दिखाएगा वो हकीकत में ठंडा और मीठा पानी होगा। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इस जमाने को पाओ तो उसकी आग में दाखिल हो जाना, क्योंकि वही तुम्हारे लिए निजात होगी। ये वो वक्त होगा जब इंसान की अपनी ताकत, उसकी अक्ल, उसकी समझ सब बेबस हो जाएंगे। दज्जाल का फितना ऐसा होगा कि कोई भी इंसान अपनी कुव्वत से उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। वो पूरी दुनिया पर अपना असर जमा लेगा। हर तरफ उसका निजाम, हर तरफ उसका खौफ। लेकिन नाजरीन, जब जमीन जुल्म से भर जाएगी, जब हर तरफ फरेब का राज होगा, तब अल्लाह ताला अपनी आखिरी मदद नाजिल फरमाएगा। बिलाखिर वो वक्त आ जाएगा जब उस अजीम फितने के खात्मे का फैसला हो जाएगा और आसमान से एक अजीम हस्ती का नुज़ूल होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। वो दोबारा जमीन पर तशरीफ लाएंगे। अहादीस के मुताबिक वो दिमिश्क की जामिया मस्जिद के मशरकी सफ़ेद मीनार पर नाजिल होंगे। उन्होंने हल्के जर्द रंग के कपड़े पहने होंगे और अपने हाथ 2 फरिश्तों के परों पर रखे हुए होंगे। जब वो सर उठाएंगे तो उनके बालों से मोतियों की तरह चमकते हुए कतरे गिरेंगे। ये जो जुमा का दिन होगा, फजर की नमाज का वक्त होगा और जमात खड़ी हो चुकी होगी। इमाम मेहदी जैसे ही इमामत के लिए आगे बढ़ेंगे, अचानक उनकी नज़र उस अजीम हस्ती पर पड़ेगी। वो फौरन पीछे हट जाएंगे और अर्ज करेंगे, आप आगे आएं, नमाज आप पढ़ाएं। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नहीं, नमाज की इकामत आपके लिए हुई है, आप ही इमामत करें। और फिर एक ऐसा मंजर सामने आएगा जो तारीख में कभी नहीं देखा गया होगा। इमाम मेहदी की इमामत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज अदा करेंगे। ये सिर्फ नमाज नहीं होगी, बल्कि ये इस बात का ऐलान होगा कि हक एक है और उसकी क़यादत एक ही रास्ते पर है। नमाज के बाद अब वक्त आ चुका होगा आखिरी फैसले का। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के खात्मे के लिए निकलेंगे। उनके सांस में एक खास तासीर होगी, ऐसी खुशबू कि जिस काफिर तक पहुंचे वो वहीं खत्म हो जाए। जैसे ही दज्जाल को खबर मिलेगी कि ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हो चुके हैं, वो खौफ से भागने लगेगा। वही दज्जाल जो खुद को रब कहता था, अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होगा। मगर नाजरीन, जब अल्लाह का फैसला आ जाए तो कोई फरार नहीं होता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका ताक़ुब करेंगे और आखिरकार उसे इसराइल के शहर लुद के मकाम पर जा पकड़ेंगे और वहीं उस फितने अजीम का हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। और नाजरीन, जैसे ही दज्जाल का खात्मा होगा, उसके साथ जुड़े हुए तमाम फितने भी टूटना शुरू हो जाएंगे। उसके जितने भी साथी और हिमायती होंगे, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। अहादीस में एक ऐसा मंजर बयान किया गया है जो हैरान कर देने वाला है। अगर कोई शख्स किसी दरख्त या पत्थर के पीछे छुपने की कोशिश करेगा तो वो दरख्त और पत्थर भी पुकार उठेगा, ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, मेरे पीछे एक शख्स छुपा हुआ है, आओ और उसे खत्म करो। सिवाय एक खास दरख्त के जिसे गरकत कहा गया है। यूं जमीन से फितना और फसाद का खात्मा हो जाएगा और एक नया दौर शुरू होगा। इसके बाद इमाम मेहदी का विसाल हो जाएगा। रिवायात के मुताबिक वो 7 या 9 साल तक उम्मत की क़यादत करेंगे, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर 40 साल तक क़याम फरमाएंगे। उनके दौर में वो तमाम गलत अकायद ख़त्म कर दिए जाएंगे जो वक्त के साथ दीन में शामिल हो चुके थे। सलीब को तोड़ दिया जाएगा, बातिल नजरियात ख़त्म हो जाएंगे और पूरी दुनिया में सिर्फ हक का बोलबाला होगा। नाजरीन, ये वो दौर होगा जिसका हर इंसान ख्वाब देखता है। जमीन अपनी बरकतें खोल देगी, खजाने बाहर आ जाएंगे, इतनी खुशहाली होगी कि लेने वाला कोई नहीं होगा। अमन ऐसा होगा कि लोग सुकून से जिंदगी गुजारेंगे, दिलों में नफरत नहीं होगी और दुनिया एक हकीकी जन्नत का मंजर पेश करेगी। फिर एक वक्त आएगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी
इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे। मुसलमान उनकी नमाज जनाजा अदा करेंगे और यूं एक अजीम बाब अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। लेकिन नाजरीन, यहां एक बात बहुत अहम है। ये सब वाकयात कोई कहानियां नहीं, बल्कि वो सच्ची खबरें हैं जो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दी हैं। हमारा ईमान है कि ये सब कुछ जरूर पेश आएगा, और जिस रफ्तार से दुनिया बदल रही है, जिस तरह फितने आम हो रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि वो वक्त ज्यादा दूर नहीं। अब सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं? और क्या हमारे पास इस अजीम फितने से बचने का कोई रास्ता है? जी हां, और ये रास्ता भी हमें खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आयात याद कर ले, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और एक रिवायत में यह भी आया है कि अगर कोई दज्जाल का सामना करे तो उसके सामने सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े। तो नाजरीन, ये सिर्फ मालूमात नहीं, बल्कि एक अमली हिदायत है। आज ही से, अभी से सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात याद करना शुरू करें। हर जुमा उसकी तिलावत को अपनी आदत बना लें, क्योंकि आने वाला वक्त ईमान का इम्तिहान होगा, और कामयाब वही होगा जो पहले से तैयार होगा। और आखिर में, अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे ही ईमान अफरोज, हकीकत पर मबनी और दिल को झुंझोड़ देने वाले मौज़ूआत पहुंचते रहें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे दूसरों तक भी शेयर करें। क्या मालूम, आपका एक शेयर किसी के ईमान की हिफाजत का जरिया बन जाए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।